जय श्री राम। राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामे पुराणने। आज जो है 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो उनको घर मिल चुका है भगवान राम को। तो गर्भगृह में जो है स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छी जो है ये मूर्ति हम ये जो भगवान राम की नई मूर्ति है ये बहुत ही शानदार मूर्ति ये जो है इतनी शानदार कि आप इसमें देखें कि कितने थॉट कितना विचार करके ये बनी होगी। आप समझो इसमें जो है भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं। कल्कि से लेकर के बुद्ध भी हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, परशुराम हैं, महादेव हैं, स्वास्तिक है, हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ब्रह्मदेव जी, ओम, पद्म, सुदर्शन चक्र, सूर्य नारायण, शंख, कौमुखी गदा, स्वास्तिक, गणेश जी भी हैं उनका वहां पे जो है वो लक्ष्मी जी, सब कुछ इस मूर्ति के अंदर है। तो कितनी भव्य और कितनी अच्छी ये मूर्ति है भगवान श्री राम की जो डिजाइन की है कर्नाटक के शिल्पकार ने, अरुण जी ने। वेरी नाइस, मतलब दिस इज वंडरफुल यार, सच अ वंडरफुल दिस थिंग। लेकिन ये समझते हैं कि भगवान राम की जो मूर्ति है इसका मतलब उसका अर्थ है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम इन आवर लाइफ? ये समझते हैं पहले कि भगवान राम का अर्थ है क्या हमारे जीवन में। तो रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण तो आप सब जानते ही हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण जो है रामायण की जो भगवान की लीला थी उससे पहले ही उन्होंने लिख दी थी। तो रा का मतलब रामायण में रा और राम और याना से बनी है रामा। पहले राम का मतलब समझते, राम का मतलब होता है राम ने लाइट, माँ का मतलब होता है मीन्स विद इन मी, इन माई हार्ट। सो राम का मतलब लाइट विद इन मी। राम का मतलब क्या है? प्रकाश, मेरे भीतर जो प्रकाश है वही राम है। आप समझे? राम जो है वो भगवान राम दशरथ और कौशल्या माता से जन्म लिया उन्होंने, है ना। उनके घर में उनके संतान के रूप में जन्म लिया। तो दशरथ का मतलब होता है 10 रथों को हाँकने वाला, कुशलता से चलाने वाला होता है दशरथ। तो दशरथ में क्या है? ये दशरथ किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी लाइफ में? 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 एक्शन ऑर्गन्स। मतलब पांच ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आपकी आंख, मुंह, कान वगैरह। आपकी कर्मेंद्रियां क्या है? जिनसे आप काम करते हो, हाथ वगैरह, है ना, इन चीजें। तो ये 10 इंद्रियों, दशरथ का मतलब है कि 10 इंद्रियों को जो अच्छे से चला सकता है वो रथ, है ना। नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कौशल्या का मतलब होता है स्किल। कौशल माने स्किल, जो आपके अंदर कौशल है, जो कुशलता है, जिसको उसको कहते हैं। तो कोई स्किलफुली जो है, कोई कुशलता के साथ में ये 10 रथों को जो चलता है वही जो है राम को जन्म दे सकता है, या राम उसके भीतर प्रकट हो सकते हैं, है ना। 10 रथों को बड़े स्किलफुली यू नीड टू राइट, तभी जाके आपको रेडियंस प्राप्त होती है। आपके अंदर रेडियंस आएगी। रेडियंस का मतलब वो जो ज्ञान का उजाला है वो आपको मिलेगा। तो राम जो है कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कोई वॉर ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको बोलते हैं अयोध्या। उस जगह का नाम है अयोध्या। तो अयोध्या, कॉन्फ्लिक्ट में अयोध्या का क्या मतलब है? When there is no conflict in our mind, अगर हमारे दिमाग में कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई चीज नहीं होगी इस तरह की, तभी जाके हम हमारे अंदर रेडियंस निकलेगा, रेडियंस होगा। वो परम तत्व हमारे भीतर होगा जो राम है। तो राम कोई, रामायण कोई जो है स्टोरी के रूप में जो है बहुत पहले हुई थी त्रेता युग में। लेकिन आज भी जो है हमारे भीतर ही ये रामायण सदा होती रही है एंड होती रही है। इसका एक अपना आध्यात्मिक महत्व है। क्या महत्व है इसका? महत्व ये है कि राम का मतलब होता है, राम का क्या मतलब है? राम, राम जो है आपकी आत्मा है। हमारा जो शरीर है, हमारा सनातन धर्म के हिसाब से क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा से बना है। हमारे भीतर मन, बुद्धि और अहंकार है ना, ये विद्यमान है। तो हमारी जो आत्मा है वो राम है।
और हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वो है सीता, मन, है ना। और जो प्राण वायु है हमारे अंदर, जो प्राण प्राण है, जो प्राण वायु, वो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान। और जो अहंकार और जो अवेयरनेस हमारे अंदर भीतर, जो अवेयरनेस है, आपने सुना होगा 14 वर्षों के वनवास में भगवान श्री लक्ष्मण जी जो है कभी सोए नहीं। उसका मतलब क्या है? अवेयरनेस है, अलर्टनेस। वो लक्ष्मण जी हैं, अवेयरनेस इस तरह की होनी चाहिए कि हमेशा अलर्ट, है ना, हमेशा आपको सब चीज का पता होना चाहिए। और जो अहंकार है वो रावण है, हमारा जो अहंकार है रावण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा माइंड, हमारी सीता माता जो है, ईगो, रावण जब उसे चुरा लेता है तो हमारी जो सोल है वो परेशान हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है ना। उसके बाद जो है सोल अपने आप जो है सीता तक नहीं पहुंच सकती। आप समझो, सीता तक जो है राम जी अकेले नहीं पहुंच सकते थे, या पहुंच मतलब ये उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि अकेले नहीं होता, ईगो तक नहीं पहुंच सकता, है ना। तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? हमें हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें जो है ब्रेथ यानी हनुमान, प्राण यानी हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, और अवेयरनेस यानी लक्ष्मण की। जानकारी नहीं मिलेगी तो जानकारी कौन लेगा? प्राण हनुमान जी, अवेयरनेस, हाँ, लक्ष्मण जी अवेयरनेस, है ना। तब उस अवेयरनेस और प्राण हनुमान जी या लक्ष्मण जी या हनुमान जी की मदद से भगवान राम, हमारे सोल जो है वो सीता तक पहुंच पाते हैं और यूनाइट हो जाते हैं, है ना। रावण को मार के, अपनी ईगो को मार के, है ना। तभी जगती हमारे भीतर जो है ये हो रहा है 24 घंटे। यही सिग्निफिकेंस है राम के। राम तो इसलिए कहा राम, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम तत्तुल्यम राम नामे ब्रानने। ये जो है, ये जो मंत्र है, ये भगवान शिव ने जो है माता पार्वती से कहा था कि राम तो बहुत अलौकिक चीज है, उनसे भी बड़ी चीज है। भगवान शिव ज्ञान के प्रतीक है ना। तो राम तो हर, मैं भी राम ही हूँ, मैं राम में ही हूँ, है ना। तो आप समझो कि आप ही राम हो, क्योंकि आपकी आत्मा ही राम का प्रतिनिधित्व करती है। आत्मा और परमात्मा, जो हम आत्मा है, हमारा परमात्मा, हमारी आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, है ना। और जब हमारा मन की वजह से, हमारा मन क्योंकि डिस्कनेक्टेड है उस आत्मा से, है ना, देयर इज अ डिस्कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर हायर बीइंग। आपकी आत्मा का और परमात्मा का जो डिस्कनेक्शन है वो मन और आत्मा का है। मन में क्या है? तमाम संसारिक चीजें हमारे चल रही हैं, जिसकी वजह से हम उस परमात्मा से मिल नहीं पाते। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी नदियां हैं, पानी ऊपर से बरसता है, नदी नालों में जाता है, और वो नदी नाले फिर नदी बन के, बड़ी बन के एक बड़ी नदी में मिलते हैं, और फिर वो बड़ी नदी जाके समुद्र में जाके मिल जाती है। समुद्र से क्यों मिलती है ना, कहीं और जाके? क्योंकि उसका गंतव्य वही है, उसका डेस्टिनेशन वही है। इसलिए हमारा भी डेस्टिनेशन वही है। हमें पता नहीं हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है। हमारे साथ लक्ष्मण जी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना। इसीलिए जो है जब वो अवेयरनेस आएगी, जैसे हमारा ब्राइट पाथ में देखो, क्लियरिटी एंड एक्शंस टू ब्रिज योर कर्मा गैप्स। कर्मा गैप्स क्या है? आपके मन और आपकी आत्मा के बीच में जो खाई है, जो गैप है, बस वही कर्मा गैप है। उसी को आपको ठीक करना है। वो कैसे ठीक होगा? क्या जो कर रहे हैं हम जीवन में, सांसारिक चीजों की उपलब्धियों के पीछे पड़े, उससे होगा? उससे नहीं होने वाला। कितना भी धन दौलत पावर आपके पास आ जाए, उससे नहीं होगा। एक दिन इस संसार को छोड़ के शरीर को त्यागना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। हम नहीं त्यागेंगे, हम तो त्यागना नहीं चाहते, तो पकड़ना चाहते हैं, है ना। तमाम सुबह सुबह बूढ़े हो जाते हैं, योगा कर रहे हैं, फिटनेस में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, पर बावजूद इसके एक दिन अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन एक दिन ये फिर भी त्यागना ही पड़ेगा। ये हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये तो मोह माया है, डिस्कनेक्शन की वजह से हो रहा है सारा काम। तो ये डिस्कनेक्शन को ठीक कैसे करेंगे? राम जी के द्वारा। और ये राम, भव्य राम मंदिर आज बन रहा है, ये तो सनातन धर्म की स्थापना है। ये हमारे को, हम अपने खुद के अंदर राम जी की स्थापना हमें करनी है। ये सिर्फ वो भव्य राम मंदिर वहां बन गया जैसे सब बने, वो नहीं है। इससे हमें जो है अपने भीतर श्री राम जी को खोजना है, उसको स्थापित करना है। वो कैसे होगा, यही बताने के लिए मैं आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया हूँ। तो अब चलते हैं आगे कि हम
ये जो कार्यक्रम का शीर्षक है कि हम कैसे इस 22 तारीख को जो ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 8,000 लोगों की सूची, गेस्ट लिस्ट भेजी गई है। इतने सारे लोग आने वाले हैं। पूरे संसार की नज़रें आज हिंदुस्तान पे टिकने वाली हैं 22 तारीख को कि ये हो क्या रहा है। तो इन अ वे जो है ये सनातन धर्म का उदय है और स्थापना, रीस्थापना जिसे कहते हैं वो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस कैसे इसको हमें ये करना है। तो आप ये देखिए, आप ये जो है हमें तो ये पूजा पाठ हमें करनी है जैसे हम करते हैं हमेशा, उसी तरह की पूजा पाठ हमें इस दिवाली पे भी मनाना है, बड़े उत्सुकता के साथ मनाना है। तो आपको जो है राम मंदिर की जो है जैसे आप बधाई देते हो दिवाली की, उस तरह के दिवाली कार्ड बनाने, मैसेजेस बनाने, भेजने हैं। सनातन वैदिक धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इसको मनाना है। जैसे आप दिवाली प्रॉपर मनाते हो उस तरह से विशेष दिवाली महोत्सव को मनाना है। 22 जनवरी को घर के बाहर आपको रंगोली लगानी है, रंगोली बनानी है, अच्छे अच्छे चित्रकारी करनी है। दरवाजे के ऊपर आपको जो है तोरण लगाना है। गाय को, डॉग्स को, मछलियों को, पक्षियों को कुछ न कुछ खाना खिलाना है। ब्राह्मणों, साधु संतों, माताओं, बहनों को जो है आपने दक्षिणा देनी है, उपहार देने हैं, गरीबों को अन्न अन्न और वस्त्र का दान देना है ना? आपको देना चाहिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना? आपको जो मिलेगा आप करो, है ना? सभी को प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की बधाई देनी है। ये तो अच्छे काम है, करनी है हमें, तभी जाके हमें ये हमारी आत्मा का कनेक्शन मिलेगा हमारे मन से, है ना? दोपहर के समय हमने क्या करना, सबसे पहले आपको दिया अगरबत्ती लगानी है। भगवान भगवान श्री राम और अपनी इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुलदेवी को फूल चढ़ाने, हार चढ़ाने, भोग, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना है, फल अर्पित करने हैं, दक्षिणा वगैरह अर्पित करनी है। अपने मंदिर में या किसी लकड़ी का जो पाट आता है उस पर रखें और एक स्वास्तिक बना दें, ओम बना दें, श्री राम लिख दें, कुछ भी कर दें, आप करिए। एक कलश रख दीजिए बाजू में। उसके बाद जो है ये मंत्रों का जाप करें जो हमने दिया है यहाँ पे। सिद्धि बुद्धि संहिताय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम दीपक भैरवाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम कुलदेवताय नमः, ओम मात प्रजन कमल कमलभ्यो नमः। माता पिता के कर चरण कमल का भी ध्यान करके पुष्प अर्पित करना है। ओम पितृ देवताय नमः, जो आपके पितृ जो चले जा चुके हैं उनके नाम का एक पुष्प रखना है। श्री गणेश अंबिकाय नमः, श्री कृष्ण देवताय नमः, ओम सूर्यादि नवग्रह देवताय नमः, ओम षोडश मातृभ्यो नमः, ओम घृत मातृभ्यो नमः, ओम आदि देवता नमः, ओम प्रत्यादि देवता नमः, पंचलोकपाल देवता नमः, दस दिक्पाल देवता नमः, गौरी शंकराय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम हंगनमते नमः। राम के आगे ओम नहीं लगता है, कृष्ण के सामने ओम नहीं लगता है क्योंकि इनके बेटे हैं ओम, तो इसलिए जो है आप समझो, इसलिए वहां पे मैंने लगाया नहीं है। ओम हंगनमते नमः, ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः, क्षेत्रपाल देवताय नमः। इनके नाम का आपको एक एक अक्षर पुष्प रख के जो है इस तरह से पूजा आपको हल्की फुल्की सी करनी है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है। या पंडित जी अगर आप घर में आ सकते तो अच्छे से करेंगे, अन्यथा अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इस तरह से आप खुश रहेंगे जीवन में, है ना? उसके बाद में भजन कर लीजिए, कोई भी अच्छा भजन जो है आपको आता हो। मेरे को जो है मैं तो करता हूँ, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने, ये मेरा फेवरेट भजन है जो मैं करता हूँ। मेरे नरसिंह भगवान से मेरे इष्ट भगवान, इष्ट देवता, कुल देवता है, बड़े साक्षात हैं, आप समझो। उसके बाद जो है राम जी का कीर्तन करना है, राम जी की स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा सुनामी, श्री रामचंद्र चरणों बसा गृणामी, श्री रामचंद्र चरणों शेषा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपदे, ऐसा फूल रख दीजिए। या और बड़ी स्तुति भी है उनकी, श्री रामचंद्र कृपालु भुजमन भव दारुण, वो आप कर दीजिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। उसके बाद 5 आरती करें कम से कम, है ना? 5 आरती कर क्या होता है कि एक्टिविटीज है। देखिए आप जैसे क्रिकेट मैदान में जाते हैं ना, तो आपको 1 ओवर खेलने मिलता, मजा नहीं आता, मैं यार मेरे को 2 खेलना है, और ज्यादा 10 खेलने मिले और मैं प्रैक्टिस में जाता है जब। तो उसी तरह से ये जो एक्टिविटी है ना, आप करेंगे 1 आरती, 2 आरती, 5 आरती, आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए जो है सनातन धर्म में इतना लंबी प्रक्रिया होती है। इंसान को जब वो लग जाता है, मन वहाँ आत्मा और मन का मिलन होता है तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए ये सब करना है तो आपको आनंद मिले। आपको ये सब समझ में है कि अध्यात्म में कितनी पावर है। लोग करते नहीं है तो कहाँ से मालूम पड़े? रोज करें इस काम। शाम को दिए जलाएं घर में, चौराहों पर, मंदिर के पास, जलाशय के पास, कंदील लगाएं घर में, मिठाई बांटे, पटाखे, दिवाली मनाएं, ये सब करें और ये जानकारी इसे शेयर करें आप, है ना? ताकि जो है करोड़ों लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, है ना? लोगों को जानकारी नहीं होती करना क्या है, वो मोटिवेशन नहीं होता, तो मोटिवेशन देने के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये आपको करना है। इसके अलावा जो है देखिए सनातन, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वो बहुत पीछे है। हम बहुत पीछे हैं। क्यों? ना तो ये पढ़ाया जाता है कहीं, ना सिखाया जाता है। हम तो बस
किसी तरह से चल रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे में ज्ञान देते नहीं, तो ब्राइट पाथ जो है कोशिश कर रहा है कि सबको जो है खासतौर पे बच्चों को जो है इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कर लिया जाए। तो ये जो राम मंदिर का जो ये जो अभी महोत्सव है, ये ऐसा काम करेगा कि सबके अंदर एक अच्छी एक ये दिया जलाने का काम करेगा। और हमें जो है जो दिया जला के रखना है, और आपको अपने जीवन में ऐसी संतानें, सुसंस्कारी संतानें पीछे छोड़ के जानी है, ताकि जो है आपकी जो विरासत है, ये जो बच्चे आपके विरासत होंगे आपके जो है, ये अच्छे विचारों वाले हों। और ये जो परंपराएं हमारी जो चल रही हैं, नहीं तो बहुत षड्यंत्र चलते हैं हमारी बहुत पुरानी परंपरा, सबसे पुरानी विश्व की परंपरा, हमारी देश का ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसे खत्म करने के लिए बहुत कोशिशें हुई हैं अब तक सबके द्वारा। बौद्धों के बहुत, बुद्ध ने नहीं किया, लेकिन बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन्होंने नया धर्म बना के बहुत सारे जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। फिर ईसाई आए, क्रिश्चियन, मुस्लिम आए, सबने जो है धर्म को खत्म करने की, और सभी दूसरे एक दूसरे धर्मों से लड़ते रहते हैं, खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके उसमें लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है ये करना है तो करते हैं। हमारे कहीं नहीं लिखा है, हमें क्या लिखा है, सभी को मानना है, पेड़ पौधे प्रकृति जानवर हर किसी का सम्मान करना है, ये लिखा है। इसलिए हम जो है इतने दुनिया के सबसे ज्यादा टॉलरेंट हम हमारा धर्म माना जाता है। तो आप समझिए इस बात को, ये करें, ये जो एक्टिविटीज डेली आपको करनी है, दिया लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, शंख बजाना है, घंटी, तो पूरे पूरे भारत के जितने भी हिंदू है, सबके घर में दिन में 3 बार कम से कम शंख बजना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को, है ना? नहीं तो एक बार तो बजे ही बजे। सुबह जब आप उठते हो, जितने बजे भी उठते हो, सुबह पूजा करें, 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास समय है, ये मंत्रों का जाप करें जो हमने दिए हुए हैं। तो आपका जीवन जो है, आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी, और जब के दोष आपके कुंडली में है, सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके कर्मा गैप्स पूरे हो जाएंगे। आत्मा और मन का मिलन हो जाता है। जब जब आप मन के पीछे भागोगे, आपको कुंडली परेशान करती रहेगी, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप उस मार्ग पे, जिस मार्ग पे भगवान ने जाने के लिए जन्म हमको दिया है, उस मार्ग पर चलेंगे, राम जी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई बाधा नहीं आएगी, सब आसानी से काम होता चले जाएगा। ये समझिए, मैं तो अनुभव से आपसे कह रहा हूँ। तो आप उसको अपनाइए और करिए, तो जीवन बड़ा खुशहाल और अच्छा हो जाएगा। इसलिए मनाइए दिवाली, क्योंकि मनाइए, और इस वीडियो को, इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए, ताकि सबको मालूम पड़े यार कि ये करना क्यों है, राम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मन बुद्धि, हाँ, मन बुद्धि आत्मा और हमारा अहंकार, ये चार चीज हमारे, यही राम, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हैं, रामायण के जो किरदार हैं मुख्य जो है, और ये हमारे भीतर ही हैं। ये समझ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आप करें ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे भेजिए, और सब अच्छे से दिवाली मनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।